मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 44 में क्या बताया गया है? मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 44 में प्रोडक्शन ऑफ व्हीकल्स, द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है। अगर कोई भी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को लगता है कि आपके जो भी प्रोडक्शन ऑफ व्हीकल्स है उसे हम देखना चाहते हैं, उसे वह देखना चाहते हैं या आपसे मांग करते हैं या किसी भी सिचुएशन में आपके प्रोडक्शन ऑफ व्हीकल्स की डिमांड करते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको उसे प्रोवाइड कराना होगा और आपको उसे देना होगा। किसी भी सिचुएशन में आप मना नहीं कर सकते क्योंकि यह सेफ्टी रूल के लिए बनाया गया है। कोई भी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को लगता है कि प्रोडक्शन ऑफ व्हीकल्स जो दिया गया है, जो आपके पास होता है, वह उसकी मांग कर सकती है एंड वह देख सकती है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 45 में क्या बताया गया है? मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 45 में क्या बताया गया है? रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के पास कौन सी पावर होती है जब आपके जो भी व्हीकल्स हैं या आपके सिचुएशन में अगर वह इन चीज़ों को देखती है तो वह रिवोक कर सकती है या रिफ्यूज़ कर सकती है। अगर किसी भी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को लगता है कि आपके जो व्हीकल्स हैं मोटर व्हीकल्स हैं वह चोरी के हैं या उसे चोरी करके लाया गया है या चोरी के रखे हुए हैं या कोई भी मैकेनिकल तरीके से वह अच्छी तरीके से काम नहीं करता, कोई भी जो व्हीकल्स होते हैं लॉन्ग टर्म के बाद आप आज कार खरीदो या बाइक खरीदोगे तो लॉन्ग टर्म में तो उसकी जो मैकेनिकल सही नहीं होता कि वो चलते चलते रुक जा रहा है या उसका माइलेज सही नहीं दे रहा है या उसके ब्रेक सही नहीं लग रहे हैं, इस तरीके के इशू आने लग जाते हैं या उसके साउंड है या वह धुआं बहुत छोड़ रहा है। किसी भी सिचुएशन में वह मैकेनिकल कंडीशन ठीक नहीं है। वो कब आता है? स्टार्टिंग में आप कार खरीदोगे या बाइक खरीदोगे, कुछ भी खरीदोगे तो आपको इशू नहीं आता, बट लॉन्ग टाइम के बाद किसी की जो कार है, किसी की जो बाइक है, वो 5 साल या 10 साल हो जाती है। तो इस सिचुएशन में वह मैकेनिकल तरीके से सही कंडीशन में ही होता और उसे चलाया नहीं जा सकता पब्लिक एरिया में सेफ्टी रूल के लिए। तो इस सिचुएशन में जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है उसे रिफ्यूज़ कर सकती है। इस सिचुएशन में उसे रिफ्यूज़ किया जा सकता है और कोई भी कंडीशन है उसमें रिफ्यूज़ किया जा सकता है अगर इस कंडीशन में आपकी जो कार है या बाइक है, जो मोटर व्हीकल है, वो मिलते हैं। जो भी सिचुएशन में लाइसेंस अथॉरिटी को लगता है कि वो रजिस्ट्रेशन है उसे कैंसिल किया गया है, तो उस सिचुएशन में लाइसेंस अथॉरिटी को या तो लेटर या एप्लीकेशन फॉर्म में आपको एक कॉपी सबमिट करनी होगी कि इस सिचुएशन के जो भी आपके टर्म्स एंड कंडीशन सही नहीं थे, इस कारण से आपको रिवोक किया गया है, कैंसिल किया गया है, इस कारण से आपको यह लाइसेंस अथॉरिटी से कैंसिलेशन मिला है। तो उसे वह खुद भी रखेंगे किस कारण से उसे कैंसिलेशन किया गया है और एक कॉपी वह आपको प्रोवाइड कराएगी। बिना रीज़न के या बिना सिस्टम के कि वह लेटर फॉर्म में या एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं देती है तो उसे वह रिवोक नहीं कर सकती, कैंसिल नहीं कर सकती। पूरी तरीके से उन्हें सबमिट करना होगा, एक कॉपी उनके पास होगा, एक कॉपी वो आपको देगी। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 46 में क्या बताया गया है? अगर किसी भी जगह आप इंडिया में रजिस्ट्रेशन करवाते हो, आप रहने वाले हो बिहार के एंड आप बिहार में ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हो, तो दूसरे कंट्री में जाओगे तो आपको लाइसेंस अथॉरिटी के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। बट अगर आप इंडिया में रहते हो, इंडिया में किसी भी जगह रहते हो, तो आपके जो वैलिड है रजिस्ट्रेशन और जो भी लाइसेंस है वह वैलिड माना जाएगा और वह लीगल माना जाएगा। एक बार करवाते हो तो आप पूरे इंडिया में वह लीगल माना जाएगा, बट आप वहाँ बस जाओगे या वहाँ रहने लग जाओगे तो टर्म्स एंड कंडीशन डिफरेंट हो सकते हैं। दूसरे जगह भी जाओगे, आप दूसरे कंट्री में भी जाओगे तो आपका जो लाइसेंस है वो अनलीगल नहीं माना जाएगा कुछ टाइम पीरियड तक। उसके बाद आपको करवाना पड़ेगा, जहां आप अगर वहां रहना चाहते हो या सिस्टम में रहना चाहते हो वो अलग कंडीशन होती है। बट अगर आप दूसरे जगह जाते हो तो आपको वह वैलिड माना जाएगा पूरे इंडिया में, दूसरे कंट्री में भी जाते हो तो वैलिड माना जाएगा आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो। बट
टर्म्स एंड कंडीशन डिफरेंट हो सकती है दूसरे कंट्री में, बट इंडिया में रहोगे तो आपको वह वैलिड ही माना जाएगा। किसी भी जगह चले जाओ, किसी भी जगह रह लो। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 47 में क्या बताया गया है, कोई भी स्टेट में आप रहते हो और दूसरे स्टेट में जाते हो, लाइक मैं रहने वाली हूँ बिहार की, तो बिहार में अगर मुझे रहना है और यहाँ से मुझे ट्रांसपोर्ट करना पड़े, मुझे यहाँ से दूसरी जगह जाना है, तो मुझे 12 मंथ का टाइम दिया जाता है कोई भी व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन के लिए। लाइक वहाँ जाके तुरंत ही मुझे नहीं करना है, उसके लिए भी टाइम दिया जाता है कि आप 12 मंथ तक उस पुराने जो रजिस्ट्रेशन नंबर को आप यूज़ कर सकते हो। लाइक मैं रहने वाली हूँ बिहार की और मुझे जाना है दिल्ली, तो मैं चले जाती हूँ क्योंकि मुझे 1 साल के लिए वहाँ रहना है। तो अगर मैं 1 साल के लिए वहाँ रहती हूँ, 12 मंथ के लिए रहती हूँ, तो मुझे रजिस्ट्रेशन जो नंबर होगा उसे चेंज नहीं करवाना पड़ेगा दिल्ली के रजिस्ट्रेशन जगह में, स्टेट में। और अगर मैं 12 मंथ के और ज़्यादा एक्स्ट्रा रहती हूँ, जैसे लाइक प्रमोशन हो गया और मुझे और वहाँ रहना है, तो उस जगह में 12 मंथ के अगर एक्स्ट्रा रहती हूँ, तो मुझे दिल्ली के जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है, मुझे वहाँ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होगा वहाँ से। तो इस जगह के लिए आपको 12 मंथ का टाइम दिया जाता है। कभी भी आप अगर एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तो आपको 12 मंथ का टाइम दिया जाता है कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर को कंटिन्यू करने के लिए। और अगर उससे ज़्यादा आप लेते हो तो आपके जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो वैलिड नहीं माना जाएगा और आपके ऊपर एक्शन भी लिए। एंड मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 48 में क्या बताया गया है, नो ऑब्जेक्ट सर्टिफिकेट। आपको जो भी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है उनके द्वारा कौन कौन से नियम को फॉलो करना होगा। सबसे पहले जो भी सेक्शन 47 में बताया गया है, अगर कभी भी आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हो तो आपको 12 मंथ का टाइम दिया जाता है कि आप जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है आप उसे कंटिन्यू कर सकते हो। बट 12 मंथ के एक्स्ट्रा आप रहना चाहते हो तो आपको उस स्टेट में जहाँ आप करेंट में रह रहे हो वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा और आपको इशू करवाना पड़ेगा। तो इसे ही आपको फॉलो करना है। अगर आपको कंटिन्यू करना है जिस स्टेट में आप रह रहे हो और दूसरे स्टेट में आप जाते हो तो वहीं अगर रहना चाहते हो तो आपको वहाँ से जो भी आपको रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी से आपको नंबर लेना होगा। तो इतना इजी नहीं होता कि आप जाओगे और आपको दूसरे स्टेट में आपको मिल जाएगा, मतलब लाइक मिल जाएगा आपको लाइसेंस, ऐसा नहीं होता। डायरेक्ट आपको नहीं मिलेगा, आपको उसके लिए प्रोसेस करना होगा। तो जब आप दूसरे स्टेट जाते हो, लाइक दिल्ली में आप जाते हो, आप रहने वाले बिहार के और आप दिल्ली जा रहे हो, तो दिल्ली में आपको 12 मंथ से एक्स्ट्रा हो गया, तो आप लाइसेंस अथॉरिटी के पास जाओगे और बोलोगे कि मुझे चाहिए करके, तो बोलेंगे कि आपको नो ऑब्जेक्ट सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। ये क्या होता है कि जब आप जो भी लाइसेंस अथॉरिटी के पास जाते हो तो वो आपको प्रूफ के लिए मांगा जाता है। लाइक जो भी नो ऑब्जेक्ट सर्टिफिकेट का मीनिंग होता है कि आपके जो व्हीकल्स हैं वो चोरी के नहीं हैं, उनमें पुलिस केस नहीं है, वो गलत तरीके से परचेसिंग नहीं किया गया है, वह फाइन के द्वारा नहीं है, या उसमें लोन नहीं है, कोई भी सर्टिफिकेट का इशू नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट सबमिट है, एंड जो भी आपके पुराने रजिस्ट्रेशन होते हैं उसमें कोई भी इशू नहीं आ रहा है। तो जो भी आपके पुराने रजिस्ट्रेशन हैं, लाइक आपके बिहार में रहने वाले हो तो आपको जो बिहार है आपको सर्टिफिकेट देगा नो ऑब्जेक्ट सर्टिफिकेट कि इस तरीके की कोई भी चीज़ें हमारे जो स्टेट में नहीं है, आप इन्हें रजिस्ट्रेशन के लिए दूसरा नंबर प्लेट दे सकते हो। तो ये एक प्रूफ होता है जिसमें बताया जाता है कि यह सही है, गाड़ी कोई चोरी की नहीं है, लोन नहीं बचा है, या इसके डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं है, एज सही है, ये सारी चीज़ें इसमें सबमिट करनी होती है। तो वह एक नो ऑब्जेक्ट सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होता है जो एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होता है। तो इसे सबमिट करने के लिए आपको पहले जिस स्टेट में पहले रहते थे लाइक बिहार में, वहाँ से आपको लेना पड़ेगा, और जो आप दिल्ली लाइक दूसरे स्टेट में जाओगे वहाँ आपको सबमिट करना पड़ेगा लाइसेंस अथॉरिटी के पास।